हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने फ्लैट फाइल के बारे में जाना था, फ्लैट फाइल सिस्टम और डीबीएमएस देखा था। ठीक, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक फ्लैट फाइल सिस्टम था। ठीक, उसके बाद हमारे पास आया डीबीएमएस। ठीक, और प्रेजेंट टाइम में हम सभी यूज करते हैं आरडीबीएमएस। डीबीएमएस अब हम देखेंगे कि डीबीएमएस आरडीबीएमएस और इसमें प्रोग्रेस कैसे हुआ, पूरा का पूरा प्रोग्रेस कैसे हुआ, हम बारी बारी से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखो, बेसिकली जो फ्लैट फाइल सिस्टम आपका होता है, फ्लैट फाइल सिस्टम, इसमें कोई भी डाटा कहीं भी रख दो, कोई भी मतलब कुछ नहीं होता है, बस वैसे ही फाइल होती है, रखते जाओ। ये जो डीबीएमएस होता है लिटिल बिट एडवांस होता है, एडवांस। ठीक, ये क्या है, मोर एडवांस मॉडल है, समझ गए। अब हम बारी बारी से देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है और सारी चीजों को बारी बारी से समझेंगे। अब देखते हैं, देखिए इधर ले लेते हैं डीबीएमएस और इधर आरडीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, रिलेशनल, वही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। अब देखिए, हमने बता दिया आपको कि फ्लैट फाइल सिस्टम में कुछ नहीं होता है, उसका एडवांस वर्जन आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और उसका एडवांस वर्जन आपका रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि फाइल्स के रूप में रखी होती हैं चीजें, एक फाइल फिर दूसरा फाइल फिर तीसरा फाइल, ऐसे सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है ना। ये फाइल ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, मीन्स फाइल के रूप में रखी होती है। और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि सारा का सारा डाटा टेबल के फॉर्म में होता है, मीन्स यहाँ होगा एट्रीब्यूट, ऐसे बोलेंगे टपल्स, सब टपल्स, मीन्स यहाँ डाटा आपके पूरे एट्रीब्यूट होते हैं। अभी हम आगे देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सारी चीजें। इसमें डाटा नो रिलेशन होता है, मीन्स कोई रिलेशन ही नहीं होता है, मतलब एक इंफॉर्मेशन के बीच में दूसरा इंफॉर्मेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है, रिलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक ना। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे कोई टेबल है नहीं तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन नॉट प्रेजेंट। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि ये जो डीबीएमएस है फ्लैट फाइल से थोड़ा सा एडवांस होता है और आरडीबीएमएस है डीबीएमएस से थोड़ा सा एडवांस होता है। इसलिए आज हम डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस देख रहे हैं। हियर नॉर्मलाइजेशन प्रेजेंट। अब नॉर्मलाइजेशन आपको पता नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात की, जिससे हम रिडंडेंसी को दूर करते हैं। ठीक, अब देखो, और ये डीबीएमएस क्या है, बेसिकली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस नहीं फॉलो करता। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का क्या मतलब होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि कुछ डाटा को यहाँ रख दो, कुछ डाटा को यहाँ रख दो, सेंटर में एक डाटा सोर्स है, सारे एक दूसरे से मैनेज कर रहे हैं, कुछ फाइल्स यहाँ रखी हैं, कुछ फाइल्स यहाँ रखी हैं। ये डीबीएमएस में नहीं हो पाता है, लेकिन आरडीबीएमएस में ऐसा हो सकता है। और ऐसा होता क्यों है हम आगे देखेंगे, आगे इसलिए देखेंगे क्योंकि वहाँ पे इस फाइल्स को, जो मेन सेंटर पे फाइल होता है, इसको कई तरह से डिवाइड करके अलग अलग रखा जा सकता है, लेकिन इसमें टेबुलर फॉर्म है ही नहीं, तो इसे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। एक थोड़ा सा देखो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। मान लो टेबुलर फॉर्म में है, ठीक, इतने टेबल को अलग जगह रख दिया, इतने टेबल को अलग जगह रख दिया, इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ भेज दिया, क्योंकि सिस्टम को पता चल रहा है कि इतने टेबल में जो डाटा है, इस यहाँ से यूजर ज्यादा आ रहे हैं तो इसको इस स्टोरेज पे भेज दिया, और इसके लिए यहाँ से यूजर ज्यादा आ रहे हैं तो इसको यहाँ भेज दिया। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है, हम डाटा को ऐसे ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो कैसे अलग अलग जगह रख सकते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सिस्टम पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। ठीक, अब देखो अगला देख लेते हैं। इसमें इसमें आपका सिक्योरिटी लेस होता है, यहाँ आपका
मोर सिक्योरिटी होता है। समझ गए? अब देखिए, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें डाटा हायरार्किकल फॉर्म में रखा जाता है, मीन्स ट्री स्ट्रक्चर, फिर इसका फाइल, उसके नीचे इसका फाइल, उसके नीचे इसका फाइल, मतलब ट्री स्ट्रक्चर में डाटा को रखा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे आपका टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में डाटा को रखा था। आप इसके सेंटेंस को बना के अपने कॉपी में लिख सकते हैं, हम बस की पॉइंट को लिखते आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अगर नेक्स्ट बात करें हम कि जो डीबीएमएस होता है बेसिकली, ये आपका सिंगल सोर्स की तरह काम करता है, मतलब ये पूरा फाइल रखा गया है, ये सिंगल सोर्स की तरह काम करता है। हमने फ्लैट फाइल में भी देखा था कि सिंगल सोर्स क्या होता है, और जबकि यहाँ पे आपका मल्टीपल सोर्स की तरह काम करता है। मल्टीपल सोर्स मीन्स यहाँ मल्टीपल सोर्स की तरह काम कर सकता है और यहाँ पे सिंगल सोर्स की तरह काम करता है। हमने देखा कि डीबीएमएस और आरडीएमएस में डिफरेंस क्या है, और उससे पहले हमने देखा था कि फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है। फ्लैट फाइल सिस्टम, इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है, फ्लैट फाइल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। फ्लैट फाइल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपका डीबीएमएस है, फिर उससे थोड़ा और एडवांस वर्जन आपका आरडीबीएमएस है। प्रेजेंट टाइम में हर जगह हम आरडीबीएमएस का ही यूज करते हैं। ठीक, एक और एडवांटेज इसमें लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज इसका हो सकता है कि लेस, नो नो नो, मोर आईओ कॉस्ट। ये फ्लैट फाइल सिस्टम में भी देखे थे हम, सॉरी, यहाँ आपका हो जाएगा लेस आईओ कॉस्ट, क्योंकि बेसिकली हायरार्किकल फॉर्म में डाटा को एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है टेबुलर फॉर्म से। टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस पे जाओ, डाटा एक्सेस कर लो, लेकिन हायरार्किकल में ऊपर से नीचे आते आते, अब समझ ही सकते हो, ऐसे समझो कि ऊपर से नीचे आने में दिक्कत होगी, यहाँ डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए इसका आईओ कॉस्ट ज्यादा होता है, इसका आईओ कॉस्ट लेस होता है इस वाले में। हमने देखते हैं हम क्या क्या देखें आज। हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास फ्लैट फाइल सिस्टम था, फ्लैट फाइल सिस्टम के बाद हमारे पास डीबीएमएस आया, डीबीएमएस के बाद हम लोग आज पूरा का पूरा आरडीबीएमएस पे वर्क करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा में कोई रिलेशन नहीं होता है, हायरार्किकल फॉर्म में होता है, और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पूरा का पूरा रिलेशन होता है। अगर अगर यहाँ स्टूडेंट रहेगा तो यहाँ इसका 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 क्या बोलते हैं, नेम रहेगा। ऐसे देखो, अगर हम बनाएं ऐसे तो क्या, सॉरी, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ रोल नंबर लिखते हैं हम और यहाँ नेम लिखते हैं, तो इस रो में सिर्फ रोल नंबर आएंगे और इस रो में सिर्फ नेम आएगा, और एक पर्सन का ए डाटा होगा और दूसरे पर्सन का ए डाटा होगा। इसी तरह हर एक पर्सन का अपना अलग अलग रो में डाटा होगा और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वही हमने बताया कि यहाँ पे रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है, रिलेशनशिप प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी नहीं किया जा सकता है। मान लो ये दोनों रो सेम हो गए, तो एक रो को हम हटा देंगे, नॉर्मलाइजेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट हो सकता, क्योंकि इस ट्री को हम तोड़ के आधा ट्री यहाँ भेज दिया, आधा ट्री यहाँ भेज दिया, ऐसे भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अलग अलग जगह नहीं भेज सकते। मान लो ऐसे ट्री है तो ऐसे थोड़ी ना भेजेंगे, आधा यहाँ भेज दिया, आधा यहाँ भेज दिया, लेकिन टेबल में ऐसा है तो आधा टेबल अलग जगह रख दिया, आधा टेबल अलग जगह रख दिया, ऐसा हो सकता है। इसी यही बताना चाह रहे थे कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं करता है, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी लेस होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी मोर होती है। ये टेबुलर फॉर्म में होता है, ट्री फॉर्म में होता है, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिंगल सोर्स की तरह काम करता है, और ये मल्टीपल सोर्स की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे लेस आईओ कॉस्ट होता है, यहाँ पे मोर आईओ कॉस्ट होता है। हमने देखो बेसिकली बता दे रहा आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये फ्लैट फाइल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, उससे एडवांस वर्जन डीबीएमएस, फिर उससे एडवांस वर्जन आरडीएमएस। प्रेजेंट टाइम में हम लोग आरडीबीएमएस पे ही सारा काम करते हैं। अगर डीबीएमएस का हम एग्जांपल देखें और फिर आरडीबीएमएस का देखें, डीबीएमएस में आपका पहले जो यूज हुआ करते, जैसे डीबीएमएस में आपका एक्सएमएल यूज होता था, फिर से विंडो रजिस्ट्री यूज होता था, विंडो रजिस्ट्री यूज होता था। और आपका अगर आरडीबीएमएस की बात करें तो सब कोई जानता होगा माई एसक्यूएल, फिर से ओरेकल, जितने आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में वो सारे आरडीबीएमएस पे बेस्ड हैं। डीबीएमएस पे बेस्ड सारी चीज़ अब नहीं चलती हैं। और एक और देख लें, अगर हम एसक्यूएल सर्वर भी इसी कैटेगरी में आता है। हमने देखा कि एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल आरडीबीएमएस हैं, एक्सएमएल, विंडोज रजिस्ट्री, ये डीबीएमएस के अंदर आते हैं। इन सब में टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, इसमें टेबुलर फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं होता है। थैंक यू, आप इसे नोट्स की तरह यहाँ से ले सकते हैं। ये रो आपका नोट, ये हमने अलग से जो चीज़ें देखी वो बस समझने के लिए थी। आपका नोट्स पोर्शन बेसिकली
कहाँ से हो जाएगा आपका नोट्स पोर्शन, बेसिकली यहाँ से शुरू होता है और नीचे ऐसे पूरा आप 6-7 पॉइंट डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस लिख सकते हैं, और ये 2 तीन एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू।